देवर हो तो ऐसा। गांव के उस पुराने से घर में सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में गिरी, सीता ने चूल्हे पर चढ़ी रोटियों को उतारते हुए एक लंबी सांस ली। यह घर अब उसका अपना नहीं लगता था, फिर भी वही उसकी दुनिया थी। शादी को बस 2 साल हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उसने रिश्तों का असली रंग देख लिया था। पति रमेश शहर में नौकरी करता था, महीने में 1-2 बार ही आता। सास का व्यवहार हमेशा तिरछा और ननद की चुप्पी में भी ताने छुपे रहते थे। ऐसे माहौल में अगर कोई इंसान था जिसने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, तो वह था उसका देवर मोहन। मोहन उम्र में उससे छोटा था, लेकिन समझदारी में कई बार बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देता। कॉलेज में पढ़ता था, पर घर की जिम्मेदारियों से कभी भागा नहीं। सुबह सुबह ही वह कुएं से पानी भर लाता, बिना कहे लकड़ियां जमा कर देता, और सीता के चेहरे की थकान वह बिना पूछे ही समझ जाता था। उसने कभी हक नहीं जताया, कभी आवाज ऊंची नहीं की, बस चुपचाप हर काम में सीता का साथ खड़ा रहा। सीता को याद था, एक बार जब तेज बुखार में वह कांप रही थी, सास ने कहा था, नाटक मत कर, घर का काम कौन करेगा। उस दिन मोहन चुपचाप बाहर गया, वैद्य को बुलाया, दवा लाई और रात भर चौकी पर बैठकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां वह रखता रहा। कोई रिश्ता नहीं था जो उसे यह सब करने को मजबूर करे, फिर भी उसने सब कुछ अपनेपन से किया। गांव में लोग बातें करते थे, देवर भाभी ज़्यादा ही पास हैं, लेकिन मोहन की आंखों में कभी गलत नज़र नहीं थी। वह जानता था कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। उसका अपनापन पवित्र था, बिना किसी स्वार्थ के। सीता भी यह बात दिल से जानती थी, इसलिए वह उसके सामने रो सकती थी, बिना डर के, बिना झिझक के। एक शाम की बात थी, बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। रमेश शहर से आने वाला था, लेकिन ट्रेन रद्द हो गई। सास चिड़चिड़ी थी, ननद कमरे में बंद थी, सीता आंगन में बैठी भींगी मिट्टी की खुशबू में खोई हुई थी। तभी मोहन छाता लेकर आया और बोला, भाभी अंदर चलिए, आपको ठंड लग जाएगी। उसकी आवाज़ में आदेश नहीं था, बस चिंता थी। सीता ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि व्यवहार से बनते हैं। मोहन ने कभी यह नहीं जताया कि वह एहसान कर रहा है, उसने बस वही किया जो एक अच्छा इंसान करता है। गांव की पंचायत में जब एक बार सीता पर झूठा आरोप लगा, तब मोहन ही था जो सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, मेरी भाभी पर उंगली उठाने से पहले सबूत देखो, क्योंकि मैं हर दिन इनके साथ इस घर में रहता हूँ। उस दिन सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन शर्म के नहीं, वो आंसू गर्व के थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, रमेश की नौकरी छूट गई, घर की हालत बिगड़ने लगी, सास का गुस्सा और भी बढ़ गया। ऐसे समय में मोहन ने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, खेत में मजदूरी भी की ताकि घर चल सके। उसने कभी यह नहीं कहा कि यह उसका कर्तव्य नहीं है, उसने बस हर चीज़ को निभाया। सीता अक्सर सोचती थी, अगर हर देवर मोहन जैसा हो तो किसी बहू को मायके की याद में रोना ना पड़े, रिश्ते बोझ नहीं बने, सहारा बने। मोहन के लिए सीता सिर्फ भाभी नहीं थी, वह उस घर की इज्जत भी थी। और सीता के लिए मोहन सिर्फ देवर नहीं था, वह उस अंधेरे घर में उम्मीद की एक खिड़की थी। कई साल बाद जब रमेश की हालत सुधरी और वह वापस घर में अस्थायी रूप से रहने लगा, तब भी मोहन का व्यवहार नहीं बदला। वही सम्मान, वही दूरी, वही अपनापन। उसने कभी अपने किए कामों का हिसाब नहीं मांगा,
क्योंकि कुछ रिश्ते गिनाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। सीता जानती थी कि जिंदगी में उसे जो सबसे बड़ा तोहफा मिला वह किसी गहने या पैसे के रूप में नहीं था, बल्कि एक ऐसे देवर के रूप में था जिसने यह सिखाया कि इंसान अगर चाहे तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है, बिना किसी सीमा को तोड़े। समय धीरे धीरे अपनी चाल से चलता रहा, लेकिन सीता के दिल में मोहन के लिए जो सम्मान और अपनापन था वह हर दिन गहरा होता जा रहा था। गांव में लोग उसे किस्मत वाली बहू कहते थे, क्योंकि उसे ऐसा देवर जो मिला था जो हर बहू को नहीं मिलता है। लेकिन सीता जानती थी कि मोहन के अंदर का इंसान ही उसे खास बनाता है, सिर्फ रिश्ता नहीं। रमेश अब घर में रहने लगा था, लेकिन उसके अंदर वह पुरानी गर्मजोशी नहीं रही थी। नौकरी छूटने का गुस्सा और सफलता का बोझ और समाज का दबाव उसे चिड़चिड़ा बना चुका था। वह छोटी सी छोटी बातों पर सीता पर गुस्सा करता रहता था, जैसे उसकी सारी परेशानियों की जड़ वही तो थी। सास भी बेटे का साथ ही देती, बहू पे हमेशा ही ताने कसती रहती। अगर किस्मत अच्छी होती तो मेरा बेटा आज शहर में बड़ी नौकरी करता। ऐसे माहौल में भी मोहन ही था जो सीता के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता। वह रमेश से खुलकर बहस नहीं करता था, लेकिन जब भी बात ज़्यादा बढ़ जाती वह शांति से कह देता, भैया भाभी की गलती नहीं है, हम सब मिलकर ही घर को संभाल सकते हैं। उसकी आवाज़ में इतना अपनापन होता था कि गुस्सा भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता था। एक दिन की बात थी, गांव में बड़ा मेला लगा था, लोग दूर दूर से आए थे। सीता भी ननद के साथ मेले में गई थी, लेकिन वहाँ कुछ लड़कों ने उसे गलत नज़र से देखा और फप्तियाँ कसी। ननद तो डर गई और घर लौट आई, लेकिन सीता का दिल कांप रहा था। उसने घर आकर किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन मोहन को उसकी आंखों की उदासी समझ आ गई थी। शाम को उसने चुपचाप सीता से पूछा, भाभी आज मेला अच्छा नहीं लगा क्या? सीता ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर सब बता दिया। मोहन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। अगले दिन वह पंचायत में गया और उन लड़कों के घर वालों से बात की, शांति से लेकिन मजबूती से। उसने कहा, अगर हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी तो यह गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी बातों का असर हुआ और फिर कभी किसी ने सीता की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सीता को पहली बार लगा कि मोहन सिर्फ उसका देवर नहीं, पूरे गांव के लिए एक अच्छा उदाहरण है। उसके अंदर डर नहीं था, लेकिन बदले की भावना भी नहीं थी। वह गलत के खिलाफ खड़ा होता था, लेकिन इंसानियत के साथ। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। कुछ महीनों के बाद सीता गर्भवती हो गई। घर में खुशी का माहौल आ गया था, लेकिन सास की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। वह बार बार सीता से कहती, इस बार तो पोता ही होना चाहिए, वरना खानदान का नाम कैसे चलेगा, खानदान का नाम कैसे आगे बढ़ेगा। सीता इन बातों से डर जाती थी, लेकिन मोहन उसे समझाता, भाभी बच्चा चाहे बेटी हो या बेटा, भगवान का दिया तोहफा है। लोग क्या कहेंगे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें। गर्भावस्था में सीता कमज़ोर रहने लगी थी। रमेश काम की तलाश में अक्सर बाहर रहता, सास अपने काम में हमेशा ही व्यस्त रहती। ऐसे में मोहन ही था जो उसे डॉक्टर के पास ले जाता, दवाइयाँ लाता और उसे हंसाने की भी कोशिश करता। वह उसे गांव की कहानियाँ भी सुनाता, कॉलेज की बातें भी बताता, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। एक रात सीता को तेज दर्द हुआ। गांव में डॉक्टर नहीं था, बारिश भी बहुत हो रही थी। सास घबरा गई।
रमेश घर पर नहीं था। मोहन ने बिना समय गवाए बैलगाड़ी निकाली, सीता को लिटाया और कई किलोमीटर दूर कस्बे के अस्पताल ले गया। पूरी रात वह अस्पताल के बाहर बैठा रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा कि जब सुबह डॉक्टर ने कहा कि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हैं, तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीता ने एक बेटी को जन्म दिया। सास पहले तो निराश हुई, लेकिन जब मोहन ने बच्ची को गोद में उठाया और कहा कि यह घर की लक्ष्मी है, तो सास भी धीरे धीरे नरम पड़ गई। बच्ची का नाम मोहन ने आशा रखा और सच में वह उस घर के लिए आशा ही बनकर आई थी। सीता को लगा कि मोहन ने ना सिर्फ उसे सहारा दिया, बल्कि पूरे घर को जोड़ने का भी उसने काम किया था। जहाँ सास और पति के बीच की दूरी थी, वहाँ मोहन पुल बन गया था। जहाँ निराशा थी, वहाँ उसने उम्मीद को जगाई थी। समय बीतते गया, आशा बड़ी होने लगी। वो मोहन को बहुत मानती थी, उसे चाचा कहकर बुलाती थी और उसके बिना सोती नहीं थी। मोहन भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता। लोग कहते थे, यह बच्ची तो अपने चाचा की ही परछाई है। सीता अक्सर सोचती थी कि अगर मोहन इस घर में ना होता तो शायद वह कब का टूट चुकी होती। लेकिन मोहन ने उसे सिर्फ संभाला नहीं, उसे मजबूत भी बनाया था। उसने सिखाया कि इंसान अकेला नहीं होता है, अगर पास में कोई सच्चा दिल हो तो। आशा के आने के बाद घर की रौनक तो बढ़ी, लेकिन रिश्तों की उलझनें पूरी तरह सुलझी नहीं थी। सास का मन अब भी कहीं न कहीं समाज की बातों में उलझा रहता था और रमेश के भीतर का संतोष कभी कभी फिर सिर उठा लेता। वो बेटी से प्यार तो करता था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसे चुप और कठोर बना देता। सीता यह सब समझती थी, फिर भी हर दिन अपने मन को समझाकर घर को जोड़े रखने की वह कोशिश करती थी। मोहन अब पढ़ाई पूरी कर चुका था, उसे शहर में नौकरी का मौका मिला। अच्छा वेतन, अच्छी कंपनी, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सीता के दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। वह जानती थी कि मोहन का जाना उसके लिए एक सहारे के दूर हो जाने जैसा होगा। फिर भी उसने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखी जो हमेशा रखती थी। मोहन ने जाने से एक रात पहले सीता से कहा, भाभी मैं दूर जरूर जाऊंगा, लेकिन यह घर आप और आशा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। सीता ने बस इतना कहा, जहाँ भी रहो इंसान बने रहना, यही सबसे बड़ी बात है। मोहन ने सिर झुका लिया, जैसे आशीर्वाद ले रहा हो। मोहन के शहर जाने के बाद घर फिर से थोड़ा सूना हो गया। सास का व्यवहार पहले से बेहतर तो था, लेकिन पूरी तरह बदला नहीं था। रमेश को काम मिल गया था, पर तनख्वाह कम थी, खर्च बढ़ते जा रहे थे। कई बार पैसों को लेकर बहस होती और सीता चुपचाप सब सह लेती। ऐसे समय में मोहन का फोन ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनता। वह हाल पूछता, हौसला देता और कहता, भाभी सब ठीक हो जाएगा, आप बस खुद को कमज़ोर मत समझिएगा। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि मोहन शहर में किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है। किसी ने कहा उसने वहां किसी लड़की से शादी कर ली, किसी ने कहा उसने घर को भूल गया है। सास का मन फिर डगमगा गया। उसने सीता से कहा, देखा बाहर जाकर लड़के कैसे बदल जाते हैं। सीता को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया। वो मोहन को जानती थी। कुछ ही दिनों बाद मोहन अचानक घर आ गया, दुबला पतला, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही सच्चाई थी। पता चला कि कंपनी में धोखाधड़ी का मामला हुआ था और मोहन ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने चुपचाप घर लौट आना ही ठीक समझा। उस दिन पहली बार मोहन टूट गया। वो आंगन में बैठा था, सिर झुकाए। सीता ने उसे पानी दिया और बस इतना कहा, अच्छा इंसान होना कभी हार नहीं होती। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, भाभी
आज अगर आप ना होती तो शायद मैं खुद पर विश्वास खो देता। गाँव वालों को अब सब सच्चाई पता चली तो उसकी नज़रें बदल गई। जो लोग कल तक बातें बना रहे थे, आज वही मोहन की ईमानदारी की मिसाल देने लगे। पंचायत ने उसे गांव के स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। कम तनख्वाह तो थी, लेकिन इज्जत बहुत थी। इसी बीच आशा बड़ी होने लगी थी। वह सवाल पूछने लगी थी, सपने देखने लगी थी। मोहन उसे पढ़ाता, कहानियाँ सुनाता और कहता, तुम जो चाहो बन सकती हो। सीता यह सब देखकर सोचती कि मोहन सिर्फ तेवर नहीं, बल्कि उसकी बेटी के भविष्य की नींव भी तो है। एक शाम रमेश ने पहली बार सीता से खुलकर बात की। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ा। अगर मोहन ना होता तो शायद यह घर बिखर चुका होता। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। उसे किसी स्वीकार युक्ति की जरूरत नहीं थी, उसे बस सुकून चाहिए था। समय के साथ साथ रमेश का व्यवहार बदलने लगा। वह जिम्मेदार हुआ, घर के कामों में हाथ बटाने लगा। सास भी आशा के साथ समय बिताने लगी थी। घर में धीरे धीरे वह शांति लौट रही थी जो कभी खो गई थी। सीता अक्सर रात को छत पर लेटकर आसमान देखती और सोचती कि जिंदगी ने उसे जितना भी दर्द दिया, उतना ही बड़ा सहारा भी तो दिया। देवर के रूप में, मोहन के रूप में उसे यह एहसास हुआ कि रिश्ते नाम से नहीं निभाए जाते, निभाने से मजबूत होते हैं रिश्ते। एक देवर अगर इंसानियत से भरा हो तो वह पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। और मोहन, वह चुपचाप अपना फर्ज निभाता रहा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शोर के, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसका घर जुड़ा रहे, सब एक साथ रहे और उसके अपने लोग मुस्कुराते रहे। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, वह अपने साथ बदलाव भी लाता है और परीक्षाएं भी लेता है। आशा अब स्कूल जाने लगी थी। उसकी आंखों में सपने थे, सवाल थे और एक अलग सी चमक भी थी। मोहन मोहन उसे रोज पढ़ाने बैठाता, कभी पेड़ के नीचे, कभी आंगन में। वह सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता था, वह उसे यह भी सिखाता कि सच के साथ खड़े रहना क्या होता है, हार मानने से कैसे बचा जाता है और अपने मन की आवाज़ कैसे सुनी जाती है। सीता यह सब देखती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। उसे लगता कि उसकी बेटी को वह सब मिल रहा है जो उसे कभी नहीं मिला, समझने वाला सहारा, बिना शर्त के प्यार और सही राह दिखाने वाला हाथ। रमेश भी अब पहले से ज़्यादा घर में रहने लगा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और खेतों के साथ साथ एक छोटा सा काम भी करने लगा था। आमदनी भले ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर में इज्जत और संतुलन लौट रहा था। सास की तबीयत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, उम्र का असर साफ दिखने लगा था। वही सास जो कभी ताने दिया करती थी, अब अक्सर सीता का हाथ पकड़कर वह बैठ जाती। एक दिन उसने भारी मन से कहा, बहू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अगर मोहन ना होता तो शायद आज मैं यह सब कहने लायक भी ना रहती। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सास के सिर पर हाथ रख दिया। कई बार माफ़ी शब्दों से नहीं, एहसास से मिलती है। इसी दौरान मोहन के लिए शादी का रिश्ता आया। घर में हलचल मच गई। सास बहू थी, रमेश भी चाहता था। सास तो बहुत खुश थी, रमेश भी चाहता था कि मोहन की ज़िंदगी बच जाए। सीता के मन में एक अजीब सा खालीपन आया, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह जानती थी कि मोहन का सुख सबसे ज़रूरी है। मोहन ने उनसे पूछा, भाभी, आपकी क्या राय है? सीता ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ तुम्हें सम्मान मिले वही तुम्हारा घर होगा। मोहन की शादी सादगी से हुई। उसकी पत्नी सुशीला समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसने सीता को बड़ी बहन की तरह अपनाया। घर में एक नया रिश्ता जुड़ा और सबने मिलकर उसे जगह भी दी। मोहन का व्यवहार पहले जैसा हो गया, सम्मान से भरा, संतुलित और जिम्मेदार। उसने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि शादी के बाद कुछ बदल गया है। आशा अब किशोरावस्था में कदम रख रही थी। उसके सपने बड़े हो रहे थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी।
गांव के लोग उस पर हंसते थे, कहते थे लड़की होकर इतना बड़ा सपना। लेकिन मोहन ने सबके सामने कहा, अगर मेहनत और हौसला हो तो सपना लड़का लड़की नहीं देखता। उसकी यह बात आशा के दिल में घर कर गई। लंबा इलाज, खर्च और चिंता सब एक साथ आ गया। घर फिर से कठिन दौर में आ गया। मोहन और सुशीला ने बिना कुछ कहे जिम्मेदारी संभाल ली। मोहन ने ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी, सुशीला ने घर को संभाला और सीता दिन रात रमेश की सेवा में लगी रही। इस मुश्किल समय में घर के हर सदस्य ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। रमेश ठीक हुआ, लेकिन इस बीमारी ने उसे अंदर से बदल दिया। उसने एक शाम मोहन और सीता दोनों के सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। मोहन ने सिर्फ इतना कहा कि भैया, परिवार का मतलब ही यही होता है। उधर आशा की पढ़ाई में मेहनत रंग लाई। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन विदाई का दर्द भी था। सीता की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर गर्व था। मोहन ने आशा से कहा, जहाँ भी रहो अपनी जड़ों को मत भूलना। आशा ने उसे गले लगा लिया और कहा, चाचा, जो कुछ भी हूँ आपकी ही वजह से मैं हूँ। सालों बाद जब आशा डॉक्टर बनकर गांव में लौटी तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज सम्मान से सिर झुका रहे थे। सीता उस दिन सबसे पीछे खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में सुकून था। मोहन ने उसकी ओर देखा और समझ गया कि यह जीत सिर्फ आशा की नहीं है, यह जीत पूरे परिवार की है। शाम को घर के आंगन में सब साथ बैठे थे। सास अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी कई बातें, उनकी बदली हुई आंखें सब यादों में जिंदा थी। रमेश शांत था, संतुष्ट था। सुशीला घर की रौनक बनी हुई थी और मोहन, वह आज भी वैसा ही था, बिना शोर किए, बिना जताए, बस निभाने वाला। सीता ने उस रात आसमान की ओर देखकर सोचा कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया। यह भी कि रिश्ते खून से नहीं, कर्म से पवित्र होता है। अगर देवर मोहन जैसा हो तो वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, वह भरोसा बन जाता है, वह ताकत बन जाता है और एक टूटने घर की नींव बन जाता है। और इसी भरोसे के सहारे वह घर आज भी खड़ा था, मजबूत, शांत और प्यार से भरा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।